हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, डॉक्टर मनोज सर के निर्देशन में हम लोगों ने बीटीसी या डीएलएड की कक्षाओं को संचालित किया है और आपके सामने पार्ट 1 संस्कृत का पहुंच भी चुका है और संस्कृत का पार्ट 2 आपके सामने लेकर हम उपस्थित हैं। पार्ट 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया है? तो पार्ट 1 में हमने आपको स्वर पढ़ाया, वर्ण पढ़ाया, व्यंजन पढ़ाया है और साथ ही साथ माहेश्वर सूत्र को भी पढ़ाया है। किसको? माहेश्वर सूत्र भी पढ़ाया है। और हमने बताया हुआ है, हमने क्या बताया है आपको? तो हमने आपको बताया हुआ है कि जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और हमने 9 लिखा हुआ है आपके सामने। 9 क्या किया है? आपके सामने हमने लिखा हुआ है 9 स्वर। कौन कौन से स्वर? तो आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये हमने आपके सामने 9 स्वर लिखे हुए हैं। आपकी बुक में कहीं 11, कहीं 13, कहीं अलग अलग भावों में लिखा हुआ है, कहीं हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये बताते समय हम पिछली वीडियो में यहाँ 11 लिख के छोड़ दिए थे, तो 11 आप मत लिखिएगा। आप सिर्फ संस्कृत में, संस्कृत की बात जब आए तो आप 9 स्वर ही लिखिएगा। कितने? 9 स्वर। ये देखिए 5 ह्रस्व स्वर हैं आपके। 5 कितने हैं? ह्रस्व स्वर हैं। और ये जो 4 हैं ये संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर हैं आपके, संयुक्त स्वर हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। 5 और 4 मिलकर कितने हुए? 9 हुए। 5 और 4 मिलकर कितने हुए? 9 हुए। और ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इनको भी पूछता है, इनका क्रम पूछता है। इनका क्या पूछता है? क्रम पूछता है कि संयुक्त स्वरों का क्रम बताइए। संयुक्त स्वरों का क्रम बताइए। तो संयुक्त स्वरों का क्रम यही है दोस्तों जो आप पहले पढ़ के आए हैं। छोटका आ, बड़का आ, छुटकी ई, बड़की ई छोड़ दीजिए। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपका माहेश्वर सूत्र पर आधारित आपके सामने हमने लिखा हुआ है और यहीं से आपको मान्य करता है, यहीं से आपको पूछता है। और आप स्वर जब भी लिखिएगा 9 लिखिएगा, इतना ही मानिएगा, इतनी सी बात मान के रखिएगा। और आपकी पिछली वीडियो की प्रक्रियाओं को देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने तुरंत प्रतिक्रिया किया। कहीं पर हमने 11 लिख दिया था तो 11 आपने देखकर बताया कि हाँ वहाँ 11 छूट गया है। हमने 9 स्वर लिखा है आपके सामने, देखेंगे आप तो 9 ही स्वर लिखे हैं हमने, उससे ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे यहाँ स्वर होते ही नहीं हैं। अब आइए ये जो संयुक्त स्वर हैं इनको देख लें कि ये किन से मिलकर बने हुए हैं। ए किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस ई से मिलकर कौन बना हुआ है? ए बना हुआ है। ओ किससे मिलकर बना हुआ है फिर? तो ओ आ प्लस उ से मिलकर बना हुआ है। ओ किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस उ से बना हुआ है। और जब बात करें हम ऐ की, बात करें किसकी? ऐ की बात करें, ऐ की बात करें तो ये आ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। और जब औ की बात करते हैं, औ की बात करते हैं तो ये आ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे पूछता है। जब आप टेट भी देंगे तब भी पूछेगा आपसे। यहाँ तो आपके पेपर है, आपके बीटीसी पेपर में, डीएलएड के पेपर में भी पूछता है। तो ये देखिए, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। हमने गलत नहीं पढ़ाया हुआ है, वो सही है जो हमने लिखा था। बस 11 कहीं जहाँ छूटा हुआ है वो हिंदी का है, आप हिंदी में उसे रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 है संस्कृत में, तो हमने वहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद हम चाह रहे हैं आपको कि आपके संज्ञा आपको पढ़ा दिया जाए। क्या पढ़ा दिया जाए? संज्ञा पढ़ा दिया जाए। तो संज्ञा की बात करें दोस्तों तो हेडिंग क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में पहले जान लीजिए। संज्ञा क्या है? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे
संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आपका अगर समय व्यतीत करना होता ना तो हम आपको 3-4 परिभाषाएं इसकी बता देते हैं, कई परिभाषाएं बताते हैं आपको। 3-4 परिभाषाएं तो आपको हम ऐसे ही बोलकर बता देते हैं। जैसे देखिए, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है वह संज्ञा कहलाती है। वह शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा वह शब्द होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। तो आप, अगर आपके पास शब्दों का भंडार है तो आप परिभाषाएं बना सकते हैं। एक ही परिभाषा आप देखिए, इसी तरह से अगर हम सबकी 4-4, 5-5 परिभाषाएं बताने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा। हम छोटी छोटी परिभाषाएं बता रहे हैं जो आपके पेपर में हूबहू छपने लायक हैं और आप आसानी से 25 नंबर करके आएंगे। बस एक वीडियो हो गया है, दूसरा देख लीजिए। तीसरी और चौथी वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे हम प्रथम सेमेस्टर का संस्कृत। यहाँ से आपका डर समाप्त। चलिए, तो ये जो संज्ञा है, संज्ञा का मतलब ही होता है दोस्तों नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है क्या? नाम। मतलब किसी का भी नाम आपके सामने है तो वह संज्ञा है। अब देखिए, जैसे में राम, हिमालय, पर्वत, सोना, चांदी, ये सब के सब नाम हैं। प्रेम और घृणा, दुख लिख लीजिए, घृणा बाद में अभी बताएंगे कहाँ आएगा। दुख, ये सारे जो शब्द हमने लिखा है ना, ये किसी ना किसी के नाम हैं, किसी ना किसी के नाम हैं। अब ये कहिए कि प्रेम किसका नाम है? प्रेम किसी व्यक्ति का नाम मत रख लीजिएगा। प्रेम का मतलब होता है भाव, जो हमारे भाव होता है, जिसके द्वारा हमें स्नेह उत्पन्न होता है, किसी से लगाव होता है ना, तो वो स्नेह होता है। दुख तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। राम, हिमालय, पर्वत, सोना धातु का नाम है। तो इसी तरह से देखिए, ये जो नाम है ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। अब संज्ञा आपके सामने है तो संज्ञा के प्रकार भी होने चाहिए। संज्ञा आपके सामने है तो संज्ञा के प्रकार भी होने चाहिए, संज्ञा के भेद भी होने चाहिए। संज्ञा के भेद या प्रकार भी होने चाहिए। तो आपके सीरीज में सिर्फ 3 दिया है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है? 5 प्रकार का पढ़ना है। 5 प्रकार की संज्ञा पढ़नी है। 5 प्रकार की संज्ञा आपको पढ़नी है। कौन कौन सी हैं उसको आपके सामने हम रख रहे हैं। अच्छा, इसको हम क्या करें? छोटा कर दें? नहीं, छोटा नहीं करेंगे। चलिए, यहीं लिख दे रहे हैं। ये देखिए, पहली संज्ञा कौन सी है? पहली संज्ञा आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से जब दूसरी पे आएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, वाचक संज्ञा आप उतार लीजिएगा, सब चीज़ें हम उतारते चलेंगे, समय बहुत लग जाएगा। उसके बाद जाति के बाद क्या लिखें हम? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से जब 4 पर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी तरह से जब हम आएंगे 5वें नंबर पर तो 5वां क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5वां हो जाएगा समुदायवाचक संज्ञा। क्या? समुदाय, या इसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की आपकी संज्ञा हो गई। अब 5 प्रकार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर बताएंगे। आइए इनको साफ करके एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखिए, संज्ञा के भेद नीचे है, लेकिन हम आपको अपने अक्षरों में, अपने शब्दों में लिखकर बताएंगे, इसलिए नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला प्रकार क्या था आपके सामने संज्ञा का? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो वह शब्द जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब लिख लीजिए। देखिए, बोलने से यदि आप लोग लिख लेते तब तो बहुत अच्छा रहता। वह शब्द जिसके द्वारा
जिससे, जिसके द्वारा छोड़िए, जिससे, वह शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप ऊपर का नीचे नोट कर सकते हैं, समय थोड़ा सा बच जाएगा। जैसे अब ये विशेष व्यक्ति क्या हो गए? विशेष व्यक्ति का मतलब यह हो गया दोस्तों, जैसे कक्षा में ढेर सारे बालक बैठे हुए हैं, हमने उसमें से किसको बुला लिया? राहुल को बुला लिया, सागर को बुला लिया, तो ये विशेष हो गए। जैसे पर्वत, ढेर सारे पर्वत हैं, उसमें से हमने हिमालय नाम ले लिया। नदियाँ ढेर सारी हैं, उसमें हमने गंगा कह दिया। महिलाएं ढेर सारी हैं, गायक ढेर सारे हैं, उसमें से हमने आशा भोसले बोल दिया, लता मंगेशकर बोल दिया। तो ये विशेष व्यक्ति हो गए। ये क्या हो गए? विशेष हो गए। जैसे कक्षा में हमने किसको कह दिया? राहुल, सागर, और उसी तरह से हिमालय, उसी तरह से क्या भी बोले हैं हम? हिमालय के साथ क्या बोले हैं जी? कमेंट कीजिए। तो हिमालय, रुकेंगे नहीं, राहुल, सागर, हिमालय हो गया। हिमालय के बाद गंगा नदी का भी नाम ले लीजिए ना, गंगा। तो ये देखिए विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान में देख लीजिए तो प्रयाग राज हो जाए, तो ये विशेष हो गया। जरूरी नहीं है प्रयागराज ही विशेष हो, अपना अंबारी भी हो सकता है, जहाँ से हम आपके लिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपके क्षेत्र से जहाँ से आपको यह ज्ञान दे रहे हैं, यह है अंबारी, यह भी हमारा विशेष है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कन्फर्म हो गया होगा। दूसरा क्या हमने आपको बताया था? दूसरा हमने आपको बताया है जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जरूरी नहीं है क्रम में रहे, कोई बात नहीं, जातिवाचक संज्ञा बस इनके बारे में जानना है। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानना है, वह शब्द जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध होता है, वह शब्द जिससे या जिसके द्वारा, जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, छोड़िएगा मत उसे। ठीक, जैसे में देखिए, जैसे क्या है? जैसे अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। आइए कर लेते हैं कैसे कैसे आप लोग पढ़ लेते हैं कैसे कैसे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने कह दिया गाय, जैसे ही हमने आपको गाय कहा, आपको गाय जाति का, पूरी गाय जाति का बोध हो जाएगा। घोड़ा, गधा, अब गधा आप जिसको समझिएगा उस पर लगा लीजिएगा, गधे जाति का बोध हो जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, पुरुष, स्त्री, छात्र, छात्रा। तो इसमें से जितने शब्द हमने लिखा है, इससे आपको किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। उससे देखिए, पुरुष कहा मतलब पुरुष में किस पुरुष को उठा के लाएंगे आप? पूरी पुरुष जाति का बोध हो गया इसमें। स्त्री में किसी स्त्री को उठा के लाएंगे विशेष व्यक्ति को? नहीं, पूरी स्त्री जाति का बोध। गाय, घोड़ा, गधा, मतलब ऐसे शब्द चुनिए जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए। ठीक, मछली में आपने किसी विशेष मछली का नाम नहीं लिया,
मछली। मछली में यदि हम कह दें रोहू मछली, व्हेल मछली, तो यह विशेष हो गया। विशेष जैसे ही हुआ ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी का नाम नहीं लेना है। नाम कोई कहे चुप हो जाइएगा, नाम कहे तो कह दीजिएगा ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े थे, तो यहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला क्या है, तो अगला आपके सामने होना चाहिए, जो हो हमारे सामने है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिएगा शब्द कहीं गलत लिखे जाएं तो कमेंट करके बताइएगा। कल की तरह से हमारे शब्द बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, कहीं कहीं बोलते कुछ और हैं, लिख के कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, तो उसका कमेंट आप ज़रूर कर दिया कीजिए, बाद में सुधार देंगे हम। चलिए भाववाचक संज्ञा, वह शब्द जिसके द्वारा हमारे भावों का बोध होता है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख या सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनका बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जिससे ऐसे शब्द का बोध हो, ऐसे शब्द का बोध हो, जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको किसी से प्रेम हो गया तो आप उसे देख थोड़ी पाते हैं, उसे महसूस करते हैं। आपको चोट लग गई तो आप पीड़ा को महसूस करते हैं। आपको ठंड लग रही है तो आप उसको महसूस करते हैं। तो जो महसूस करते हैं ना, वही आपके भाव हैं। ठीक, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक आप संज्ञा कहते हैं, लिख लीजिएगा। जैसे अब इसको हम छोटे परिभाषा में भी बना सकते थे। जैसे वह शब्द जिससे हमारे भावों का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह, देखिए इसे कलर बदल देते हैं, इसका दूसरी परिभाषा है ना, तो इसको देख लीजिएगा। छोटी परिभाषा लिखनी है आपको। वह शब्द जिससे हमारे भावों का बोध होता है, भावों का बोध होता है। हमने कहा ना आपको, हम पता नहीं कितनी परिभाषाएं बता दें एक ही शब्द की। तो ये देखिए हो गया, बोध होता है, उसे कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, डट 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 लिख लीजिए। तो ये देखिए, आप कितनी भी परिभाषाएं, बड़ी परिभाषाएं बना सकते हैं। आपके पास शब्द होने चाहिए, बस वाक्य बनाने की क्षमता होनी चाहिए। आप परिभाषाएं तो पता नहीं कितनी बना देंगे। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ये तीसरा प्रकार है, किसके, संज्ञा के तीसरा प्रकार। संज्ञा का तीसरा प्रकार हो गया। तो इसमें जैसे देखा जाए, उदाहरण देखा जाए जब, तो उदाहरण जब हम देखेंगे ना, जैसे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पूरा बोर्ड तो दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं, दिख जाएगा। यहाँ पर प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, घृणा हो जाए, दुख हो जाए, हर्ष हो जाए, खुशी हो जाए। खुशी किसी लड़की का नाम रख के मत देख लीजिएगा, ये दिखती नहीं है, ये भाव है हमारे, महसूस कर सकते हैं हम इनको, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इनका।
ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये आपका भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। तो चौथा क्या था? नंबर 4 समुदायवाचक था, हो सकता है समुदाय, या इसी को हम समूहवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए ये हो गया। वह शब्द लिखते चले ना, चलिए लिखते चल रहे हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा ही करेंगे। वह शब्द जिससे किसी समूह का बोध, किसी समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यही जैसे ही तो बहुत ज़्यादा आपको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, मज़ा देते हैं। कक्षा, अब ये बताइए, किसी कक्षा में एक लड़का बैठा है तो आप उसे कक्षा कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब तक उसमें ढेर सारे छात्र व छात्राओं का समूह ना हो तब तक वह कक्षा नहीं कही जा सकती। छात्र व छात्राओं का समूह क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। सभा लोगों का समूह कहलाता है। सेना, सेना क्या होता है? सैनिकों का जो समूह होता है उसे सेना कहते हैं। दल, दल का मतलब अब चाहे पार्टी का दल हो चाहे कुछ हो, समूह जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इतने शब्द तो आपके लिए अब पर्याप्त हैं। आप सीरीज में से कोई शब्द मत उठाइएगा, हमारे जो शब्द हैं यही लिख दीजिएगा। एग्जामिनर गारंटी के साथ पूरा नंबर दे के जाएगा। अगर नहीं दिया तो हमसे मिल लीजिएगा, हम उनके पास चले जाएंगे, खुद समझा के आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? तो अगला आपका है, एक ही तो बचा है, द्रव्य, या इसी को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये है पांचवा प्रकार, संज्ञा का पांचवा प्रकार। वह शब्द जिसके द्वारा नई वस्तु का निर्माण किया जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा नहीं है जी, जिसके द्वारा नई वस्तु का मतलब नई मत समझ लीजिएगा, दूसरी वस्तु भी हो सकती है, दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। नई वस्तु का निर्माण किया जा सके, निर्माण किया जा सके, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण आपके सामने है, जैसे या उदाहरण या एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पे जल ले लीजिए तो यह भी एक प्रकार का द्रव्य है। दूध ले लीजिए तो एक प्रकार का द्रव्य है। सोना ले लीजिए तो एक प्रकार का द्रव्य है। चांदी ले लीजिए तो एक प्रकार का द्रव्य है। लकड़ी ले लीजिए तो एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। मिट्टी ले लीजिए तो एक प्रकार का द्रव्य है। तो आप जितनी भी चीज़ें जानते हैं, जो भी वस्तुओं के नाम जानते हैं, लिख दीजिए ना, जिनसे नई नई चीज़ें बनती हैं। लोहा लिख दीजिए, लोहा नहीं लिखे हैं भैया, लोहा लिख दीजिए। आप लोगों का जो मन हो वो लिख लीजिए। हमने जल तक लिख दिया है, जल, लोहा, लकड़ी, तांबा, पीतल, कुछ भी लिख दीजिए ना, जिससे नई वस्तु का निर्माण किया जा सके। बस आदि, क्या लिख लीजिए? आदि। आदि मतलब चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। संज्ञा यहीं पे समाप्त हो गई आपकी। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद खत्म हो गए। ये देखिए संज्ञा ये यहीं पड़ी रह गई। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ना चाहिए आपको बताइए?
क्या पढ़ने का मन है आपका? लिंग पढ़ लिया जाए? चलिए लिंग पढ़ लेते हैं। लिंग परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी तब? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या यहीं पे लिख लीजिए जीव के स्त्री या पुरुष या यहीं पे लिख सकते हैं नर या मादा होने का बोध होता है, ऐसी परिभाषा लिख दीजिए तो एग्जामिनर भी हिल जाए, पूरा नंबर देने से एकदम डर जाए। देने से डर जाए, देने के लिए डर जाए, देने के लिए, ठीक है, मजबूर हो जाए देने के लिए। बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आप भर लीजिएगा, ये लिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब ऐसा शब्द होगा जिससे किसी व्यक्ति या फिर किसी जीव के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। अब जीव हो, वस्तु हो, कोई भी हो, अब जहाँ पे हमने व्यक्ति लगाया वहाँ वस्तु लिख दीजिए, किसी का भी वो स्त्री या पुरुष होने का बोध करे तो वही क्या हो जाता है? लिंग हो जाता है। अब इस लिंग में कितने प्रकार के लिंग होते हैं तो ये देख लीजिए, लिंग भेद, लिंग के भेद। तो लिंग के भेद में आप जब देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं लिंग? लिंग जो होते हैं आपके यहाँ पर 3 प्रकार के मिलेंगे। लिंग कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है। पहला क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आधा ला के बाद पूरा ला लिखिएगा, कहिए तो फिर से लिख दें, आप लिख लेंगे, समझदार हैं आप लोग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। तीसरा क्या है? नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग, ये देखिए, हो गया ना। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें हम परिभाषाएं बताएं एक एक करके सबकी, क्योंकि बताना पड़ेगा भैया आपको। जब नंबर 25 में 25 लाने हैं तो देखना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। पुल्लिंग, वह शब्द जिससे केवल पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समझदार हैं आप लोग, पुल्लिंग कहते हैं ना। जानते थे आप लोग, यही बताएंगे। चलिए, पुल्लिंग में उदाहरण क्या है? जैसे में तो बहुत उदाहरण है भैया। जैसे में आप देखेंगे तो अकारांत वाले शब्द, अकारांत वाले शब्द अकारांत होते हैं। अकारांत का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा हुआ है नर, क्या लिखा हुआ है? नर, और नर के बाद आप कुछ ऐसे शब्द बताइए, विजय, शोक। अब ये देखिए, ये जो शब्द हैं इनके पीछे ये समाप्त कहाँ पर हो रहे हैं? हरस्व आ से समाप्त हो रहे हैं। हरस्व आ से समाप्त होने का क्या मतलब होता है? हरस्व आ से समाप्त होने का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक। इकारांत, इकारांत वाले क्या होते हैं? जैसे कवि हो गए, छवि हो गई, रवि हो गए,
मतलब जिनका अंत ह्रस्व ई से हो, जिनका अंत क्या हो, ह्रस्व ई से हो, वो क्या होते हैं, वो सब के सब आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। देववाची शब्द, लेकिन देवता शब्द को छोड़कर, देवता जो शब्द होता है, देवता, तुम ही हमारे देवता, तो ये जो देवता शब्द होता है या स्त्रीलिंग का होता है, या क्या होता है, स्त्रीलिंग का होता है देवता शब्द। उसके बाद जो भी देव शब्द होते हैं, देव, असुर, राक्षस, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है तो उसे हम क्यों लिखें ना। ये देखिए लिंग के प्रकार, लिंग में आ जाइए तो लिंग में देखिए समाप्त, देखिए अन से समाप्त होने वाले, राजन, आत्मन, मातृन, पितृन, पठन, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। समुद्र, सिंधु, सागर, अवधि, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, समुद्रवाची। और ये देखिए महिमा, लघिमा, ये शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखिए मैंने कहा देवता स्त्रीलिंग का शब्द है ना, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद असुरवाची शब्द, राक्षस, असुरवाची शब्द राक्षस को छोड़ दीजिए। उसके राक्षस नपुंसक लिंग है, राक्षस मत कहिएगा कि वो है। देखिए यहाँ पे देव, विष्णु, शिव, दानव, असुर, राम, रावण, अमर, दैत्य, बाली, सब क्या हैं, सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए आगे चलें फिर। देखिए अहन और दिन, अहन और दिन छोड़ दीजिए, मतलब ये नपुंसक लिंग के होते हैं। बाकी सब जो समयवाची शब्द होते हैं, जैसे दिवस, काल, पक्ष, मास और ये क्या बोलते हैं, वर्ष, समय, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। और दिन की बात कर दें, दिन में जैसे सोमवार, रविवार, इतवार, बुधवार, वीरवार, पीरवार, जो भी वार हो, जितने भी वार हैं आपके, सब क्या होते हैं, नपुंसक लिंग के होते हैं। आहन, पूर्वाहन, अपराहन, दिन, दोपहर, सुबह, शाम, सब क्या होते हैं, सब के सब आपके नपुंसक लिंग के होते हैं। जितने शब्द हम बोल रहे हैं नोट करते जाइएगा। 25 क्या, 25 में आपको 30 नंबर दिलवा देंगे, अगर देने की क्षमता होगी तो। देने की क्षमता नहीं है, 25 में 25 मिल जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो। इकारांत वाले शब्द मैंने आपको पहले बताया, कवि, मुनि, ऋषिपति, कपि, नृपति, भूपति, वारिधि, जलधि, हरि, व्याधि, सभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले देखिए यहाँ से कर दे रहे हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पुल्लिंग शब्द हैं। फिर उसके बाद इतना स्क्रीनशॉट हो गया हो तो इतना और ले लीजिए। देखिए ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, जो भी हैं, इतने तो होते ही हैं, पता नहीं। चलिए हो गए सब। पर्वत, सागर, महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। विद्यालय, देखिए विद्यालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिंद महासागर, चीन देश, जापान देश, भारत देश, ईरान देश, जो भी कुछ भी हो। हमारा गला क्यों बैठे बोलते बोलते, आप देख लीजिए ना। चलिए आगे चलें, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मस्ती हो जाती है। हाँ, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का मतलब वह शब्द जिसके द्वारा मादा जाति का बोध हो, वह शब्द जिसके द्वारा स्त्री जाति या मादा जाति का बोध हो। देखिए वही लिखा हुआ है, अब हम बार बार क्यों लिखें बताइए। जैसे लता, मति, यमुना, गौरी, अजा, कनिष्ठा, आपका नाम, अगर आप स्त्री हैं तो आपका नाम, महिला मित्र हैं, आपके महिला मित्र के नाम, तो सब स्त्रीलिंग है। अब देखिए इसमें भी आप ईकारांत, वहाँ इकारांत था, यहाँ ईकारांत है, देख लीजिए। ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देवी, बड़की ई, बड़ी वाली ई, दीर्घ ई, जो भी आप समझ सकें उसको समझ लीजिए, वह लगे हुए होते हैं। तो देखिए देवी, नारी, गौरी, स्त्री, ये सब क्या हैं, ये सब के सब आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं। उसी तरह से देखिए तिथिवाचक, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, प्रातिपदा होता है, प्रतिपदा नहीं है जी, क्या बात कर रहे हैं। देखिए सीरीज में भी गलत लिखा हुआ है, ये प्रातिपदा होता है। हम हैं ना, हम सही करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रातिपदा, प्रातिपदा मतलब पहला होता है। और द्वितीया, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब 13। अरे 13 वाला, 13 नहीं, 13 मेरा वाला नहीं। पूर्णिमा, सप्तमी, देख लीजिए। मातृ, स्वशः, स्वशः मतलब बहन। दुहित्री मतलब कन्या। नंदान मतलब ननद, बहुत झगड़ा होता है ननद से।
पता नहीं कहाँ है भाभियाँ ननद से इतना झगड़ा करती हैं। चलिए आगे देखिए, समाहार में देख लीजिए, समाहार, त्रिलोकी, द्विपुरी, समाहार समास जो होता है, द्विगु समास जो होता है ना, वो सब क्या होते हैं, वो सब के सब स्त्रीलिंग के होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आपके सामने है, आप पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारिए, जानते हैं ना स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर कहाँ तक है, झीलों के नाम, झीलों के नाम सांभर झील, डल झील, वूलर झील, जो भी झीलें हैं, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पुर्तगाली, राजस्थानी, उर्दू, मराठी, फारसी, जो भी हैं सबके सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। उसके बाद तत्सम शब्द, तत्सम मतलब ठीक उसी के समान, मतलब संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत जैसे शब्द जो होते हैं, रीति, नीति, शांति, भक्ति, जाति, हानि, देखिए समिति, कीर्ति आदि सभी क्या हैं, सभी के सभी आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और यहाँ पर कवि, रवि और अतिथि, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ देखिए छोटी ई लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्द हैं, इसीलिए ये हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। सती, सौत, सती, सती के बाद बहुत अच्छा शब्द देखिए, अच्छा शब्द है, सौत, सौत, सवतिया, देख लीजिए। सुहागन, अग्नि, संतान, राशि, पुस्तक। थोड़ी हंसी आ रही है, रोकने के लिए घूम जाते हैं। चलिए बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है, वह शब्द जिसके द्वारा ना ही स्त्री और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। परिभाषा सामने है, लिखना हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए नपुंसक लिंग कहते हैं। देखिए जलम, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम, आम्रम, नगरम, इतना शब्द लिख लीजिए। इतने ही शब्द से आपका नपुंसक लिंग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये सारे जो आपके सामने हैं, ये बहुत सारे नियम हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। क्या करेंगे इतने नाम आप। देखिए आसपास की वस्तुओं के नाम, आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम पढ़ना है। आइए देख लेते हैं, तब तक आप देखिए, आपके सामने है, देखिए पहले संस्कृत शब्द है, पहले हिंदी शब्द है, फिर उसके बाद उसकी संस्कृत है। आप लोग देखते रहिए, तब तक हम देखते हैं। आप लोगों से तो पूछे ही नहीं, पानी पीना है, पी लीजिएगा। यहाँ से तो पहुँचा नहीं पाएंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन पहुँचा पाते तो आप लोग जो बदमाशी करते हैं ना, तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन लगाते नहीं, सिर्फ कहते हैं। चलिए चलिए मस्ती मजाक ख़त्म, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये देखिए हमारे जो महाशय हैं, तकिया, सिरहना, गंत्री, उशरीपह, पगड़ी को उशरीपा कहते हैं। बैलगाड़ी का भूल गए हैं। तकिया, जहाज, पोतह, उपधानम, रजाई, गाड़ी, तूलपट्टी, करपट्टी, नेवला। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, कुछ शब्द हैं। जैसे देखिए नेवला, अच्छा यहाँ प्रातिपदिक लिखा हुआ छूट गया है, लीजिए कैसे लिखा हुआ छूटेंगे। नकुला, नकुला मतलब क्या होता है, नेवला। नकुला मतलब नेवला। अश्वह मतलब घोड़ा। मारजारी मतलब बिल्ली। अजा मतलब बकरी, अजा मतलब बकरी। और अजह लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, अजह लिख दिया जाए, इसका मतलब बकरा, बकरी का पुल्लिंग, बकरा। भैंस, भैंस का क्या होता है, महिषी। भैंस का क्या लिखा हुआ है, महिषी लिखा हुआ है। देखिए इतना हो गया ना। अजा मतलब बकरी, मारजारी मतलब बिल्ली, अश्व मतलब घोड़ा, नकुला मतलब नेवला। हो गया। चलिए फिर आगे चलें, आगे चलते हैं। ठीक, अजा तक हो गया था। महिषा मतलब, यहाँ क्या बात करते हैं, आइए। महिषा मतलब, महिषी मतलब, महिषी मतलब भैंस। अजा देखिए लिखा हुआ है, अजा लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, बकरा। चलिए ये हो गया, पशुओं के नाम था यहाँ तक। अब इसके बाद करपटह,
करपटा मतलब क्या होता है? रुमाल। शकटा, ये देखिए यहाँ पे गलत कर दिया गया है जी, यहाँ पे गलत लिख दिए हैं हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं, उन्होंने गलती की है। अब जितनी चीज़ें हैं सबको लिखेंगे तो नाम ज़्यादा हो जाएगा। कपूता मतलब कपूर, मराला मंतब हंसा, ये तो सही लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए नीचे से पढ़ते चलते हैं। मयूरह मतलब मोर, उल्का मतलब उल्लू, सेना मतलब बाज, और काका मतलब कौआ, मराला मतलब हंस। चले मराली चाल, तो समझ में आया? मराला मतलब हंस, काका मतलब कौआ, सेना मतलब बाज, श्वाना मतलब कुत्ता। श्वान, श्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। मंडूका मतलब मेढक, ये देखिए मंडूकह, मंडूकह मतलब मेंढक। सर्पह मतलब सर्प, सर्पह मतलब सर्प। और हरि मतलब भी सर्प होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है। कपि मतलब बंदर होता है, कपि, कपि मतलब बंदर होता है। वानरह मतलब बंदर होता है। और व्याघ्रह, व्याघ्रह मतलब क्या होता है? बाघ होता है। शेर किसका मतलब तब होता है? सिंह मतलब शेर हो जाएगा, सिंह मतलब शेर हो जाएगा। मृगः मतलब हिरण हो जाएगा। मयूरः मतलब मोर, यहाँ आपको मिल ही गया है। कपोता, कपोता मतलब कपोतः, कपोता मतलब कबूतर। तो नोट करना हो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए जो करना हो भाई आपको, आपको हम नहीं रोकेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए यहाँ से क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पक्षियों के नाम, कपोता मतलब कबूतर हो गया। आगे देखते हैं कुछ है। फलों के नाम देखिए, फलों के संस्कृत में नाम। सेवम मतलब सेब, सेवम मतलब क्या होता है? सेवम मतलब सेब। कालिंदम मतलब तरबूज। जम्बू मतलब जामुन। श्रृंगारकम मतलब सिंघाड़ा। द्राक्षा मतलब अंगूर। कर्टिका मतलब ककड़ी। मधुकर्टिका मतलब मधुकर्टिका क्या है? कर्कटिका, हाँ कर्कटिका सही है, कर्कटिका। मधुकर्टिका मतलब पपीता, ठीक। वृत्त कर्टिका मतलब वृत्त, कर्कटिका मतलब तरबूज, क्या होता है? तरबूज। अब अंग्रेजी में वाटरमेलन मत कहिएगा, ठीक है? हाँ तो इतना हो गया। चलिए फिर आगे चलें, समझ में आ गया ना? पहले क्या लिखा हुआ है? संस्कृत शब्द, फिर उसके बाद उसके हिंदी नाम देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। और कुछ है? वचन दिया है, वचन भी पढ़ेंगे आज। अच्छा संज्ञा में लिंग हो गया, संज्ञा हो गया, वचन हो जाएगा आपका। तो बाकी चीज़ों के लिए कल छोड़ दें क्या? अच्छा इतने तो है वचन, वचन भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें शब्दों और अर्थों, ये क्या लिख दिया गया भैया? ये क्या क्या लिख देते हैं महाराज जी? इसको हम गायब कर देंगे ना, टेंशन आप मत लिया कीजिए, हम इनको गायब कर देंगे। ये देखिए हमारे पास मिटौना उटौना सब कुछ है, बस आप अच्छे से पढ़ के अपना 25 नंबर ज़रूर लाइएगा। और जब जिस दिन लाइएगा 25 नंबर, उस दिन हमें भी बताइएगा कि हाँ सर जी आपका पढ़ाया हुआ हमने ले आया, नंबर इतना हमने पा लिया है। अब नहीं बताएंगे तो भैया हम ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे आपसे। आइए वचन, मेरा वचन ही है मेरा शासन, माहिस्मती, तो माहिस्मती नहीं करना है भैया। आइए तो वचन, वचन की परिभाषा सबसे पहले, वह शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संख्या का बोध होता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। वह शब्द
जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संख्या का बोध होता है, की संख्या का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? आप बताइए, उसे क्या कहते हैं? उसे, अरे वचन पढ़ रहे हैं तो वचन कहेंगे ना, वचन कहते हैं। 7 फेरों के सातों वचन। ठीक, आजकल प्यारी दुल्हनिया और प्यारे दुल्हवा सब भूल जा रहे हैं 7 फेरों के सातों वचन। चलिए, तो ये परिभाषा अगर आपको याद हो गई हो तो आगे बढ़ें। तो जो वचन है हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको 3 पढ़ने पड़ेंगे। संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितने? 3। कौन कौन से? अच्छा, अंगुली 3। तो कितने? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्रिवचन नहीं, बहुवचन। एक का मतलब सिर्फ एक संख्या का बोध हो, किसी एक चीज़ का। जैसे हमारे पास कलम कितनी है? एक कलम है, इसका मतलब एक हो गया। और जब यहीं पे एक और कलम आ जाए हमारे पास, 2 कलम, द्विवचन। एक कलम, एक वचन, 2 कलम, द्विवचन। और 2 से अधिक हो गई तो हमारी जेब में होगा, हाँ है। 2 से अधिक हो गया तो 2 से अधिक हो गया, त्रिवचन नहीं, बहुवचन। ठीक है, तो यही तो आपको जानना है। बहुत आसान सी टॉपिक है। आप परेशान रहते हैं, बेकार है, हम परेशान रहते हैं हमेशा। देखिए, बेकार है, में इतनी मेहनत करवाते हैं हमसे। देख लीजिए, एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से मतलब उस शब्द से, वह शब्द, शब्द ही तो संज्ञा है। आप किसी का भी नाम लिखेंगे वो तो संज्ञा बन जाएगा। तो वह शब्द जिसके द्वारा सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे छात्रः, बालकः, थैला, बालिका, वृक्ष, सिंह, पुस्तकः, मूषकः, मूषका मतलब मूस, मूस का मतलब चूहा, कलमः, कलमः मतलब कमल, फलम मतलब फल। ठीक है, तो ये जो नाम है इनसे एक वचन का बोध होता है। और ये शब्द रूप और धातु रूप से पता चलता है दोस्तों कि यह एक वचन है या बहुवचन है। तो शब्द रूप और धातु रूप हम आपको बड़े मज़े से पढ़ाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग उब जाएंगे। ठीक है, आइए इतना पढ़ लें, उसके बाद बंद करते हैं। द्विवचन क्या होता है? जिस शब्द से, देखिए यहाँ संज्ञा लिख रहे थे, यहाँ शब्द लिखने लगे, हमारे वाले पे आ गए ना। वह शब्द जिससे 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों का बोध होता है, 2 वस्तुओं अपने से लगा लीजिएगा, या 2 व्यक्तियों का बोध होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ, छात्रौ, फले, आवाम, युवाम, वृक्षो, मातरौ, नद्यौ, राजनौ, लते, रामौ, रामः, रामौ, रामौ मतलब 2 राम, राम नाम के 2 व्यक्ति, तो द्विवचन ही होंगे ना। ठीक, चलिए आगे चलें फिर। तो राम नाम के 2 व्यक्ति, छात्र में 2 छात्र, बालक में 2 बालक, राजन में मतलब राजा में 2 राजा, लता में 2 लताएं, नदी में 2 नदी, माता में 2 माताएं। एक तो आपकी माता, एक चचेरी माता या मौसेरी माता, किसी को भी कह दीजिए, बड़ी माता। वृक्ष में 2 वृक्ष, युवाम का मतलब तुम दोनों, युवाम का मतलब तुम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों, मैं दोनों तो कह नहीं सकते इसलिए हम दोनों। ठीक है, फले मतलब 2 फल। चलिए बहुवचन पे आते हैं। तो बहुवचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, 2 से अधिक, यहाँ 2 से अधिक लगाना पड़ेगा, एक से अधिक नहीं। जिस रूप से एक से अधिक नहीं, यहाँ 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, एक नहीं लगाना पड़ेगा भैया, 2 तो 2 वचन हो जाएगा ना। 2, एक से अधिक 2 भी तो होता है। 2 से अधिक, आपकी पुस्तक में ये भी गलत दिया है, देख लीजिए, गलती पुस्तक की है, हमारी नहीं है। तो कितने हो गए?
ठीक। दो से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। छात्रा बालका वयम, छात्रा मतलब ढेर सारे बालक, बालका मतलब ढेर सारे बालक, वयम मतलब क्या होते हैं, हम सब, यूयम मतलब तुम सब, रामा मतलब राम नाम के दो से अधिक लड़के, दो से अधिक बालक, कवयः मतलब ढेर सारे कवि, भानवः मतलब ढेर सारे सूर्य, लता मतलब ढेर सारे लताएं, नद्या मतलब ढेर सारी नदियाँ, राजन मतलब ढेर सारे राजा, पितरा मतलब चाचा, चाचा को भी पिता कह दीजिए, बड़े पापा को भी पिता कहते हैं तो ढेर सारे पिता, मात्रा मतलब ढेर सारी माताएं, माता का बहुवचन, फलानी मतलब ढेर सारे फल, अरे फलनियाँ मतलब नहीं, जो कहते हैं फलनियाँ, फलनियाँ नहीं, फलानी, फलानी मतलब ढेर सारे फल, आम के, अमरूद के, सेब के, केले के, जो भी फल हैं गिन लीजिए, जो आपके मन में जो आपका पसंदीदा हो गिन लीजिए। पुस्तकानि मतलब ढेर सारे पुस्तक। इसी तरह से आपके वचन भी समाप्त हो गए। तो इस तरह से आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, आनंद आया हो, आपको नहीं भी आया हो, 25 नंबर लाने के लिए हमारी इस वीडियो को देखना ज़रूरी है दोस्तों। देखिएगा और आराम से आप 25 नंबर आप अपने करके आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बचा कुचा आपको अगली वीडियो में हम पढ़ा देंगे, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 वीडियो और देखना है, आपके 25 नंबर मिल जाएँ तो क्या दिक्कत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।